नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बुध देव, बुध ग्रह का स्वभाव। बुध देव का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि बुध देव की जो देवताओं की टीम है और जो दानवों की टीम है, दोनों ही टीम से उनकी मित्रता है। सिर्फ देवताओं की टीम में मंगल देव और चंद्र देव को छोड़कर सभी ग्रहों से इनका तालमेल बहुत अच्छा है, सभी से इनकी मित्रता है और सिर्फ दो ग्रहों को छोड़कर किसी से भी इनकी शत्रुता नहीं है। इसलिए बुध देव, बुध ग्रह का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 9 ग्रह है उनका स्वभाव कैसा है, क्योंकि कुंडली में जो भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, जिस घर में बैठता है, उस भाव के उस घर के रिजल्ट तो देता ही है, लेकिन साथ में जो उसका नैसर्गिक गुण होता है उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसीलिए जो 9 ग्रह है उन सभी का जो नेचुरल जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में आपको पॉइंट वाइज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखें। तीव्र गति तथा सबसे अधिक बौद्धिक ग्रह होने के कारण बुध प्रधान जो भी जातक होते हैं वो जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं, तार्किक होते हैं, बौद्धिक रूप से सदा सजग होते हैं और बुध को हम एक शब्द में संचार भी कह सकते हैं। बुध देव सौम्य हल्के स्वभाव वाले होते हैं। वाणी, वर्णन, कथन, तर्क वितर्क, बुद्धि की शक्ति, योग्यता, ये सारी बुध देव के ही देन है। तो पॉइंट वाइज मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहला पॉइंट है, आजकल के इस युग में हर कोई चाहता है कि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बने, बहुत ही सफल बिजनेसमैन बने, बहुत ही ज्यादा लाभ कमाए। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में बुध देव का, बुध ग्रह का स्ट्रांग होना, क्योंकि व्यापार और जो वाणिज्य है उसका स्वामी ही बुध देव है। बुध देव का अधिकार है व्यापार पर, बिजनेस पर। बुध देव कारक घर है व्यापार का और बिजनेस का। अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं, अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस की स्थिति अच्छी है, 10th हाउस की जो मालिक की स्थिति है वो काफी अच्छी है, लेकिन अगर बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो भी आप कभी भी सफल व्यापारी नहीं बन सकते हैं। व्यापार आपका चलेगा, ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन आप जो उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन में बनूं, तो वो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बुध देव बिजनेस का कारक है। इसके लिए बुध देव की जो स्ट्रांग स्थिति है उसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो व्यापार और वाणिज्य का जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, उन सभी पर बुध देव का ही एकाधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है वाक चातुर्यता का गुण। ये बुध देव का बहुत ही खास गुण है। कहीं भी अगर जो बुध देव के जो लग्नेश वाले जो जातक है वो कहीं भी जाए, भीड़ में कहीं भी जाएंगे तो अपनी बातों से दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर देंगे, और यही बुध देव का बहुत ही अच्छा और नैसर्गिक गुण है। वाक चातुर्यता का गुण उनमें बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जब कोई सफल व्यापारी बनना चाहता है तो उसमें ये गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक चातुर्यता के गुण से ही वो अपनी बात को आगे रख सकता है और एक सफल व्यापारी बन सकता है। और ये दोनों ही गुण बुध देव के ही है, और जिनका जो लग्नेश है वो बुध देव है, उनमें ये जो गुण है वाक चातुर्यता का वो बहुत ही कूट कूट कर भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, तर्कशीलता, विवेक, जल्दी ग्रहण करने वाला, दूरदर्शिता, ये सारे जो गुण है वो बुध देव के गुण है। और इतने सारे गुण बहुत ही मुश्किल है कि किसी एक ग्रह में मिलते हैं, इसीलिए बुध देव का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि बुध देव की तर्क वितर्क की शक्ति बहुत अच्छी होती है, काफी बुद्धिमान भी होता है, इसीलिए लेखन के जो फील्ड में इनको बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है। बुध देव बहुत ही अच्छा लेखक भी माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बुध देव का शरीर की त्वचा पर अधिकार होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध देव की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी स्थिति 6, 8, 12 में हो, या नीच का हो बुध देव, या अस्त स्थिति में हो, उसकी पावर बहुत कम हो, या नीच राशि के साथ खुद बैठे हैं बुध देव, तब भी आपको जो शारीरिक प्रॉब्लम है उसमें चर्म रोग हो सकता है। चर्म रोग का कारण ही बुध देव है, और अगर बुध देव की स्थिति अच्छी है तो ये आपको रोग नहीं होगा। तो बुध देव का जो शरीर की त्वचा है उस पर एकाधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि बुध देव जो बुध ग्रह है उसमें बहुत ही ज्यादा मल्टीपर्पस ये जो गुण है उसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा 9 ग्रहों में उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और सारे ग्रहों से इनकी ज्यादा तालमेल है, ज्यादा अच्छा व्यवहार है, इसीलिए भी उन बुध देव का ग्रह जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वशील है। लेकिन उसके साथ साथ एक और पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी वजह से भी बुध ग्रह जो है उसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य देव से अस्त भी हो जाए, क्योंकि दूसरे जो ग्रह हैं अगर सूर्य देव से अस्त हो जाते हैं तो जो उनकी पावर है, जो उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन बुध देव ही, बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य देव से अस्त होने पर भी उसकी जो पावर है, जो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है। सूर्य देव से अस्त होने पर भी उसका जो पावर है वो बना ही रहता है, बिल्कुल जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सफल व्यापारी बनने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यापार के जितने भी दाव पेच है या व्यापार के जितने भी नियम है, युक्तियां हैं, उन सभी का बहुत अच्छे से नॉलेज हो। और ये व्यापार की युक्तियां प्रदान करना ये नैसर्गिक गुण भी है बुध देव का, बुध ग्रह का, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य पर तो अधिकार इनका होता ही है। और व्यापार में हम सफल कैसे हो उसका जो भी उपाय है वो भी बुध ग्रह, बुध देव का ही स्वभाव है, इसका ये नैसर्गिक गुण है। इसलिए कोई सफल व्यापारी बनना चाहता है तो उसके लिए बुध ग्रह का स्ट्रांग होना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्निकल शिक्षा का भी प्रथम जो कारक ग्रह है वो बुध ग्रह है। इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत ही आती है। बुध देव शिल्प, काव्य, पठन पाठन, लेखन, ज्योतिष, साहित्य ज्ञान, लेखा जोखा, वनस्पति, संदेशवाहक, परामर्शदाता, दूत कार्य, इन सभी का कारक ग्रह भी बुध ग्रह ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध ग्रह का जो स्वभाव है वो ही बचपन जैसा सौम्य स्वभाव होता है, एक छोटे बच्चे का जैसा मासूम स्वभाव होता है वो होता है बुध ग्रह का स्वभाव। ये कभी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते, लेकिन इनके काम से देखे तो कोई इनका अंदाजा नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान होते हैं, तर्क वितर्क में हमेशा आगे रहते हैं, तो बुद्धि से ये काफी तेज होते हैं, अपने काम से अपने आप को अलग ही साबित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो इनका नेचर होता है वो बहुत ही भोला और बच्चे के जैसा होता है, मृदुभाषी होते हैं, बहुत ही मीठी वाणी होती है और कोमल हृदय होता है और बहुत ही सॉफ्ट नेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध देव का जो रत्न है वो है पन्ना रत्न और इनका जो रुद्राक्ष है वो है 4 मुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी है, पॉइंट वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बुध ग्रह का कौन सा स्वभाव होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह ग्रह माना गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। आपको कोई इससे संबंधित कोई आपके क्वेश्चन भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।